जी। So let's talk about 1.9. जी। कोई सवाल एक्सप्लेन करे पहले। किसी ने आंसर निकाला? कितना? हाँ? 7? 3 लाइन का 7? पूरा आंसर 7 निकला है? कितना? कितना निकला है? आ जाओ एक्सप्लेन करो। चलो यहाँ एक्सप्लेन करें। इधर इधर एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। सो हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स एंड लाइंस हैं एंड इन्फिनाइट यू हैव एन इन्फिनाइट प्लेन एंड लाइंस। ये तो निकाल। चैलेंज 1.9 क्या बोला इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लेन एंड लाइंस। पूरा पढ़ो। You have an infinite plane and lines. Lines can intersect each other to make regions. नहीं दोबारा पढ़ो क्या लिखा? You have an infinite plane and lines. ऐसे पढ़ेंगे? कोई और पढ़े इसको? हाँ ठीक है भैया। You have an infinite plane And lines. and lines. Okay? ये मतलब दोनों में फर्क है। क्या मतलब इसका? इन्फिनिट प्लेन क्या होता है? कि स्पेस है हमारे पास इन्फिनिट स्पेस। इन्फिनिट स्पेस है जिसके अंदर लाइंस है। Yes. और लाइंस कितनी है? इन्फिनिट नंबर। वो भी इन्फिनिट नंबर। एन अप्रोचेस टू। ठीक है? अच्छा। आप क्या कहते हो? जो लाइंस हैं दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर टू मेक रीजन्स। और उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी है कि एक लाइन 2 रीजन्स प्रोड्यूस करेगी और 2 लाइंस 4 रीजन्स। है ना? अब 3 कितने करेगी? 7 कैसे 7? ड्रॉ करो। ड्रॉ करो। हाँ भाई 3 लाइनें बताओ। एक ये दरमियान से करो। ऊपर आ नहीं इतना रहा। बड़ा बॉर्डर भी यहीं पर नजर आ रहा है। यार क्या हो गया? मैं मार्कर यूज कर लूँ। हाँ मार्कर इसका। तो तुम जो ड्रॉ करोगे मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा। ठीक है? एक मिनट को भाई इतना बड़ा प्लेन है तुम यहाँ पे एक ये क्या बना रहे हो? यार लाइन इन्फिनिट है। इतनी इन्फिनिट लाइन है। ये इन्फिनिट है। शाबाश वेरी गुड। तो पहली लाइन इसने बनाई है ये। चलो आगे बताओ। क्या बात है? जी क्या बात है भाई। हाँ जी। सो 3 लाइनों पे कितने रीजन बन गए? 7 बन गए। इनको तो शाम और उमर सलेमान को ग्रुप में डाल दिया, ग्रुप बना दिया। और उसके अंदर शुएब भी डाल मुझे इतना डाल देता है। कितना नंबर? हाँ मुझे पता है ये जो अभी वो जो टीचर बने हैं। हाँ हाँ इधर कोई नंबर है मुझे पता है उनका नंबर। ठीक है। हाँ जी ये 7 बन गए ना, है ना? हाँ जी। 4th लाइन कहाँ डाले? ये 10 बस 10 बने। इस तरह जो तो फिर वो मिटा दो। देखा मैं तो आराम से मिटा दूंगा। ये हटा दो, वो 10 हटा दो। हाँ जी ओ यार जरूर तो टेंशन डालनी है। ये कैसी लाइन है बताओ मुझे।
अब वो एक ये कर्व लग रहा है मुझे, ये लाइन नहीं लग रही मुझे। ठीक है, वो भी तुम इसके अंदर से गुजार गई यार, इतनी मुश्किल लाइनें खींचता है यार तो। ये ले बस ऐसे क्या जीतना है ना। तो ये बन गया जी, कितने कितने रीजन बन गए? 11। 11 कैसे बन गए? 8 9 10 11 7 ये वाला हो जाएगा 8 न्यू ये बना है, आगे 8 9 9 10 ये 7 और ये 11 दो पार्ट एक 7 कर दो ना, ये 7 और ये नया बन गया। ठीक है, ये 11 रीजन्स हो गया ना, है ना। अच्छा, कैसे लाइंस बनाई जाएं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस बने? तुम लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए? हाँ गए, अच्छा ठीक। हाँ जी, मैक्सिमम लाइंस, मैक्सिमम रीजन्स कब बनेंगे? कोई दो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, जिसका क्या मतलब होगा? they do not हैं? they intersect दे मस्ट इंटरसेक्ट, है ना। मतलब ये कि और ये आर्गुमेंट लिखना है आपने, ठीक है। दैट्स एन इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट टू राइट। हेलो, क्या सोच रहे हो? हैं जी। सो मैक्सिमम रीजन्स कब बनेंगे? जब क्या होगा? जब ऑल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, ओके राइट। सो नो टू लाइंस आर पैरेलल, ओके। बट एक सवाल है मेरा आपसे, ये मैं थोड़ा सा इसको यू कर देता हूं भाई, ये भी तो पैरेलल नहीं है। हैं? यार ये क्या हो रहा है यार, ये तुम ठीक है। But what's wrong with this? Sorry? मैक्सिमम क्या नहीं बनेंगे? हद होती है। तुमने इस तरह की कोई बात नहीं कही, है ना। तुमने कहीं से देखा है सॉल्यूशन? सच बता, झूठ नहीं बोल। तुमने वो लाइन क्यों बनाई थी? कौन सी वाली? वो जो यू की लाइन बनाई थी? क्योंकि वो हमने 3 तक फाइंड किया था और उसके आगे फिर हमने सीक्वेंस बना लिया था कि 3 पे अगर 7 है तो 4 पे 11 5 पे 16। लो जी, ये क्या बात थी? क्योंकि वो सीक्वेंस बन गया था ना, ये तो फिर ना सीक्वेंस बन गया तो तुमने मान लिया। yes. मैं तुम्हें सीक्वेंस की धज्जियां उड़ाता हूँ। ये देखो, देयर इज अ वेरी फेमस सीक्वेंस। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, तुम्हारी सजा नहीं बस यहाँ पर। ये मैं तुम्हारे सामने एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा, और तुमने मुझे बताना है, ठीक है। सो देयर इज अ वेरी फेमस फंक्शन, इट्स कॉल्ड n स्क्वायर। लो जो मुझे भूल गया, प्लस n प्लस 41। That's a very very famous sequence फंक्शन, जिसमें आप n की वैल्यू पुट करते थे तो आपका f1 आता जाएगा। तो आप n की वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू शुरू में 0 पुट करें तो क्या आएगा? आहा, इट इज ए प्राइम नंबर, है ना। सो आप n की वैल्यू 2 पुट करें, 1 पुट करें, क्या आता है? 53, है ना। 43 से n की वैल्यू 2 पुट करें, हाँ 47, दैट इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, वेरी नाइस, है ना। n की एक और वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर दें तो क्या आएगा? दैट इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, वेरी नाइस, है ना। अच्छा, आप n की वैल्यू पुट करते गए, प्राइम नंबर आना शुरू है ना। तो क्या 5 नंबर देख के मुझे फौरन ही डिक्लेयर कर देना चाहिए, दिस आई हैव फाउंड प्राइम नंबर सीक्वेंस, है? क्या? तो 2 स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस 2 कितना हो गया?
गधा नहीं गधी, ठीक है। हाँ जी, so far so good? हाँ जी, अब आप बताएं। ये तो तुम एन में पुट करते जाओ, ये तो प्राइम नंबर बताते चले जाएंगे। विल वी से कि ये प्राइम नंबर हैं सारे, ये प्राइम नंबर सीक्वेंस निकाल लिया हमने, हैं? यस क्या बाद में मैं तुम्हें हम में से एक प्रोग्राम लिखेगा जो ये चेक भी करेगा, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम भी लिखेंगे जाके और एक्चुअली मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि मैथमेटिशियंस इसको प्रूफ नहीं मानते। मैथमेटिशियंस इसको प्रूफ नहीं मानते कि भाई 5-10 वैल्यूज के लिए चल पड़ा तो हमने कहा भाई ये लोग मान लेते हैं, ऐसे नहीं होता। इसको प्रूफ नहीं कहते। प्रूफ इज कि तुम्हारी हर वैल्यू के लिए चलना चाहिए। यू शुड हैव द आर्गुमेंट फॉर दैट, यू शुड हैव द परफेक्ट आर्गुमेंट फॉर दैट। ओके, आप में से कितने लोग डिस्क्रीट मैथ पढ़ रहे हैं? वेरी गुड, सारे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। सो प्रूफ इसको नहीं कहते, प्रूफ इसको हरगिज नहीं कहते कि 6-7 एग्जांपल के लिए चल गया, हमने कहा बस मान लिया भाई ये यही होगा, ऐसा नहीं होता। ये बात समझ आई? प्रूफ के लिए होता है फॉर, इसका मतलब क्या है, हमें एक ऐसा आर्गुमेंट देना है जो तमाम वैल्यूज ऑफ एन के लिए चले। ये बात समझ आई? भाई तुमने 3 लाइनें लगाई और 3 लाइनों से 7 बना, चौथा लगाने की जरूरत नहीं है, ये क्या बात है? क्योंकि आगे जाके मसले हो सकते हैं। यू शुड गिव द आर्गुमेंट कि भाई क्यों है ये बात, ऐसा क्यों होगा। यू शुड गिव ए कंक्रीट आर्गुमेंट फॉर दैट। और अगर वो आर्गुमेंट नहीं है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। मार्क्स को चलो हम भाड़ में डाल देते हैं, बट मैं कह रहा हूं दिस इज रॉन्ग। ओके, यू शुड गिव ए मैथमेटिकल आर्गुमेंट फॉर दैट। ये बात समझ आई? विच इज इट शुड बी परसीवेबल, एक्सेप्टेबल। ये बात सुनाई? आपने पहले 3, 4, 5 पैटर्न देखे, आपको लगा कि हाँ भाई ये पैटर्न है। आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल जिसमें ऐसा होता है कि लगता है अच्छा यार ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, हाँ इसका ये पैटर्न मिल रहा है, लेकिन वो पैटर्न आगे फेल हो जाता है। ओके, दिस इज वन वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, आपकी एफएससी की बुक में भी है ये आपकी एफएससी की बुक में भी ये एग्जांपल है। आई थिंक वो मैथमेटिकल इंडक्शन वाले पेपर है। ठीक है हमजा, ये पकड़ ले दो। अच्छा आ गया भाई। ठीक है, सो फार सो गुड। अच्छा ये एक रिमाइंडर है क्या, अगर मैं अपना फोन ऐसे फेंक सकता हूँ तो मैं किसी का भी फेंक सकता हूँ, ठीक है। और हो सकता है ठीक है कैच ना करे, ठीक है, ठीक है। सो प्लीज स्विच योर फोन ऑफ, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। सो काइंडली गिव मी दी आर्गुमेंट फॉर दिस। भाई नंबर ऑफ लाइंस 1 थी, जब बाय द वे जब नंबर ऑफ लाइंस 0 थी तो नंबर ऑफ रीजन्स कितने थे? सो इनिशियल नंबर ऑफ रीजन्स, बल्कि मैं यहां पर लिखता हूं नंबर ऑफ न्यू रीजन्स, ठीक है। फिलहाल तो कोई नंबर ऑफ न्यू रीजन्स है ही नहीं क्योंकि अभी तो कोई लाइन ही नहीं ऐड की। और ये है टोटल रीजन्स। टोटल रीजन्स कितने हैं शुरू में? एक रीजन, ठीक। ये क्या लिख रहे हैं आप लोग? जब प्लीज मैंने आपको एक बात कहनी थी कि मैंने आपको कहा था कि आप लोग नोट्स साथ साथ लिखें। मतलब ये रिकॉर्डिंग तो आपके पास होगी। आपको कहा गया था कि ना कि किसी ने भी तक दिखवाया नहीं है कि कौन लेक्चर 1 के नोट्स लिख रहा है, कौन लेक्चर 2 के नोट्स लिख रहा है, ठीक है। आपने लिखवाया, ठीक है, ठीक है। जो भी अब आज बात करें फाइनल कर लें, ठीक है। तो आज लेक्चर नंबर काइंड ऑफ अब जो ये सेशन है आप उसके भी नोट्स लिखें, ठीक है। जो इसको जो लेना चाहे वो उसको भी ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। और आई थिंक ये जो मैंने दरमियान में बातें की है ना कि भाई हम ऐसे नहीं मान सकते, यानी आपने जो बात की ये भी डिस्कशन की, आपने जब नोट्स लिख रहे हैं तो आपने ये भी कहना है, यानी फॉर एग्जांपल किसी ने ये पैटर्न देखा और ने कहा ये बनता है, आपने ये बाकायदा डिस्कशन में लिखना है कि इसको पैटर्न को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये पैटर्न है, ठीक है। वी हैव टू आर्गू कि क्यों ऐसा है। ये बात समझ आई, ठीक है, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। देयर आर हाउ मेनी न्यू रीजन्स? अभी तक कोई रीजन भी नहीं है।
जब हमने वन लाइन ऐड की तो वन लाइन ने क्या किया, वो ये पहली वाली लाइन थी, लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जब आपने वर्टिकल लाइन लगाई तो क्या हुआ, ठीक है, सॉरी, दो रीजन बने। कैसे दो रीजन बने, है ना, एक्चुअली एक, जब हमने पहली लाइन ऐड की तो जब पहली लाइन ऐड की तो उसने पूरे रीजन को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो न्यू रीजन जो ऐड हुआ है वो एक हुआ है, ठीक है। सो टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल निकालेंगे जो कितने पिछले रीजन थे और उसमें ऐड किया और हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ये बात समझ, गुड। नाउ लुक एट दिस, व्हाट अबाउट द सेकंड लाइन। जब हमने सेकंड लाइन इंट्रोड्यूस की, मैं भी थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं अगर आप इजाजत दे दें। जब हमने सेकंड लाइन इंट्रोड्यूस की, ठीक है, तो पहले ही ये दो रीजन्स थे, एक रीजन था और ये दो रीजन थे। इसने क्या किया, ये जो लाइन आई, इस लाइन ने पिछली एक लाइन को इंटरसेक्ट किया हुआ, ओके, ठीक है। वो लाइन किसी भी एक रीजन से एंटर हुई होगी, ओके। अब मेरी बात सुने गौर से, किसी भी एक रीजन से एंटर हुई होगी, ओके, और एंटर होने के बाद उसने क्या किया हुआ, उसने किसी पहली लाइन को, जो एक ही लाइन पड़ी हुई, उसे इंटरसेक्ट किया हुआ, है ना, वहां तक उसने एक रीजन को दो हिस्सों में बांट दिया है। यानी जिस भी रीजन में वो एंटर हुई, अभी तक वो दो रीजन नहीं बने। दो रीजन कब कंप्लीट बनेंगे, जब वो किसी लाइन से इंटरसेक्ट करेगी, ओके। जैसे ही वो इंटरसेक्ट करेगी उसी वक्त दो रीजन्स में वो कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं बेटा एक लाइन बनाना शुरू करूं, उसको अभी तक मैंने पूरा ना बनाया, यहां तक बनाया, फिर अभी तक तो वो एक ही रीजन है। ये बात समझ, क्योंकि रीजन क्या होता है, रीजन होता है जब मैंने इस पोर्शन से इस पोर्शन में अब नहीं जा सकता। ये बात समझ। तो जब एक इन्फिनिट लाइन किसी रीजन में एंटर होती है तो क्या होता है, तो वो उसको हाफ करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो करने में कामयाब नहीं होगी जब तक वो किसी लाइन से इंटरसेक्ट ना करे। ये बात समझ, ठीक है। तो ये इसने इंटरसेक्ट कर लिया। अच्छा, एक ही लाइन पड़ी हुई थी, खत्म हो गई बात। अब ये जो लाइन है ये एक इन्फिनिट लाइन है। ये बात समझ। अब क्योंकि वो इन्फिनिट लाइन है, ठीक है, तो वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके उसको इंटरसेक्ट करेगी, आगे पूरे स्पेस को हाफ कर देगी। ये बात समझ, ठीक है ना। सो एक रीजन बन गया कौन सा, जिसमें वो एंटर हुई थी और एक ही लाइन को इंटरसेक्ट जब किया तो रीजन कन्वर्ट हो गया। और फिर जिस रीजन में जाकर वो एंडलेसली गई, उस रीजन को भी उसने दो हिस्सों में कन्वर्ट किया। ये बात समझ। अगला आर्गुमेंट दे मुझे, ये आर्गुमेंट आपने लिखना है कि व्हाई आई एम सेइंग के जो सेकंड लाइन है उसने कितने रीजन इंट्रोड्यूस किए हैं, +2 रीजन इंट्रोड्यूस किए। ये बात समझ आ गई। सो कितने हो जाएंगे टोटल, 4 हो जाएंगे। सो +4 और ये आ गया। ये बात समझ आ गई, ठीक है। और यहां से ये बन गया। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। आप बताएं, जो थर्ड लाइन होगी उसका आर्गुमेंट क्या होगा, आपको ही बताएं आर्गुमेंट क्या होगा। इधर ही बैठो, इधर ही बैठो। आप में से, हाँ आप बताइए। नहीं, तुम्हें 3 मोर रीजन कहां से आ गए, वो तो हमने निकालने हैं। So the thing is, पहली बात तो ये कि हमारा आर्गुमेंट क्या है, जो हमारा एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। वी वांट टू मैक्सिमाइज नंबर ऑफ रीजन्स, और हमारा जो आर्गुमेंट है वो ये है कि हम फॉर टू मैक्सिमाइज नंबर ऑफ रीजन्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी वांट कि वो हर पुरानी लाइन जो मौजूद है उससे इंटरसेक्ट करे। दिस इज नॉट ए कंप्लीट आर्गुमेंट। क्या मतलब, दोबारा बोले, दोबारा आर्गुमेंट है, दोबारा बोले। आई होप मैंने जो पिछली लाइन बोली थी आपको पता लग गया वो गलत है। दैट्स ए रॉन्ग आर्गुमेंट, है ना। हर लाइन से इंटरसेक्ट कर देना, दैट इज नॉट व्हाट वी गोइंग टू यील्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन। क्यों, कि वो तो हो ये भी है। शाबाश। तो क्या कहें,
So the new line should intersect. Yes, what we have to do is कि हर तो एक्चुअली किसी लाइन के पैरेलल नहीं होना चाहिए, पहली बात, जिसका इमीडिएटली मतलब क्या होगा, ओके, ठीक है ना, लाइन हर दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। और हमारी एक और रिक्वायरमेंट है, वो ये कि हमें क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि वो हर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे लाइन को, क्या हो, वहां पर कोई और लाइन ने इंटरसेक्ट नहीं किया होना चाहिए। ये बात समझ आई, ठीक है। एंड दैट्स द एल्गोरिथम। तो हमारा एल्गो है वो क्या है कि हर हमारी लाइन दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट करेगी और उस जगह पे किसी और का इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। सो द न्यू लाइन वी आर एडिंग, हमें इस तरह सेट करनी है, इस तरह उसको रोटेट करके रखना है कि वो हर पुरानी लाइन को इंटरसेक्ट करे और एक नई जगह पे इंटरसेक्ट करे। ये बात समझ, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो और फिर अब हमारा आर्गुमेंट काउंटिंग शुरू होता है, वो ये कि द थर्ड लाइन विल गोइंग टू बी सच कि अगर वो, क्योंकि वो जिस जगह पे कट कर रही है, ठीक है, जब पहली लाइन को कट करेगी तो पहला इंटरसेक्शन बना देगी, जब दूसरे को कट करेगी तो दूसरा रीजन बना देगी, है ना, और जब तीसरे को करेगी तो एक और रीजन बना देगी। ये बात समझना, ठीक है। एक्चुअली तीसरा तो कोई है ही नहीं, तो एक्चुअली उसके बाद वो जिस रीजन में एंटर होगी उसको भी दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देगी, यानी जहां पे वो एंडलेसली आगे मूव करेगी उस रीजन को भी उसने दो हिस्सों में पार्टीट करना है। तो जितनी पहले मौजूद लाइंस है उतने रीजन्स बना दिए प्लस एक और रीजन, ओके। यानी अगर पहले 3 लाइनें हैं और मैं चौथी लाइन ऐड करूंगा तो 3 रीजन्स उसने बनाए होंगे जो पिछली लाइनों से इंटरसेक्ट करने के हैं, और एक वो जिसमें से वो निकलेगी बाहर। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। हमने फोर्थ बनानी है तो फोर्थ के लिए हम यहां से डाल सकते हैं, ठीक है। बस मेक श्योर कि वो किसी भी ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे जो कि पहले ही किसी दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट। ये बात सुने। सो आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट ये है, अब देखो, अब मैं जनरलाइज आर्गुमेंट बता रहा हूं। सो द थर्ड लाइन वी एडेड इंटरसेक्टेड, क्या पिछली जो मौजूद 2 लाइंस हैं उनके साथ इंटरसेक्ट करके 2 रीजन बनाए, प्लस वो जो आखिरी वाला है उस जिसमें वो एंडलेसली गई है प्लस 1 वो हो गए, 3 हो गए। तो कितना आंसर आया, हमारा आंसर आया 7, ओके। एंड नाउ आई विल गोइंग टू से कि द फोर्थ लाइन विल इंट्रोड्यूस 3 पहले ही जो लाइंस हैं उनके साथ, और एक जो आखिर में जिसमें रिलीज होगी वहां पर भी एक, ये कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। ये बात सुने, तो कितना आ गया 11। Does it make sense? And now I can argue कि the nth line will assume कि there are n-1 lines already there. Okay? ये बात समझ आई जी? क्या 3 + 1 कैसे आया कि देखें, जब मैं फोर्थ लाइन ऐड कर रहा हूं, ये मेरी फोर्थ लाइन है जिसको मैंने ऐड किया, ठीक है। तो जब मैं फोर्थ लाइन ऐड कर रहा हूं तो पिछली जो मौजूद 3 लाइनें हैं उन तीनों के साथ उसने इंटरसेक्ट करना है, ओके। तो द थिंग इज, और वो भी डिफरेंट पॉइंट पे करना है। तो क्या करेगा, ये पहले ये एक रीजन बन गया, जब दूसरी से टकराया तो वो पहले ही किसी रीजन में और में एंटर हो गई है ना, तो यहां पर उसने सेकंड रीजन बना दिया, और फिर जब वो अब जिसके अंदर आया उसको इसने 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, और फिर जब वो गया अब वो सबसे इंटरसेक्ट कर चुका है, तो 3 रीजन बना लिए उसने, है ना। अब वो जिसमें आएगा अब वो किसी आगे से किसी से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो जिस रीजन में अब वो एंटर हुआ है, ठीक है, ये भी एक स्पेशल रीजन है कि इस रीजन में ये लाइन जो है वो इस को इन्फिनिटली आगे जाएगी और इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देगी। तो ये +1 जो है वो इस तरह से आया, ठीक है। सो ऑलरेडी मौजूद जितनी लाइंस हैं उतने रीजन्स +1 क्यों, क्योंकि आगे जिस रीजन में वो गया है उसको भी तो इसने 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया होगा, ठीक। सो द थिंग इज, वी नो कि द nth line will going to add how many regions, n-1 पिछली लाइनों से टकराना है और +1 जो कि n बनता है, ठीक है। सो ये सम में मैं इंटरेस्टेड हूं। Does it make sense?
ठीक है, ये हालांकि मैंने भी वही लिखा है जो तुमने लिखा है, लेकिन मैंने पूरा आर्गुमेंट दिया है कि मैंने कैसे बिल्ड, ये नहीं कि मैंने पैटर्न देखा और मैंने फिगर आउट कर दिया। आई हैव गिवन द आर्गुमेंट कि व्हाई दिस इज दिस समेशन बी बिल्ड। ओके, एंड द टोटल नंबर ऑफ जो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो हमारे रीजन्स हैं वो होते हैं कितने, ये यानी इन सब का सम, इन सब का सम प्लस 1, ऐसी है ना, ठीक है। तो ये सम हमें पहले ही पता है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 प्लस n। ये सम में किसने बताया था? ये किसने बताया था? जो गॉस का आर्गुमेंट आपने बताया ना, ठीक है, आपको नहीं भूलेंगे हम, ठीक है, गुड। तो ये कितना हो जाएगा? दैट समेशन इज n into n+1 डिवाइड बाय 2। ये बात सुना है? कैसे निकाला? गॉस के तरीके से। कैसे कि हमने 1 को n में ऐड किया तो n+1 आया, 2 को n-1 में ऐड किया तो n+1 आया। देयर हाउ मेनी, सो देयर एवरी पेयर विल बी n+1 and there are how many pairs? n/2 pairs, ठीक है, +1। why +1? Because of the new region that is नहीं, because of the original plane जो कि प्यूर में था, जिसकी असल में पार्टीशन हो रही है, ठीक है, ये बात समझ, ठीक है, so far so good, ठीक है। चलिए मैं एक बोनस क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, और वो बोनस क्वेश्चन पता क्या है? जो झगड़ा का पता लग गया है ना। व्हाट इफ कि मैं कहूं कि अब मैं 3D वर्ल्ड में हूं और मैंने प्लेन्स रखने हैं, ठीक है, ये बात समझ आ गई। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कितने 3D रीजन्स में बना सकता हूं? ये बात समझ, उसका आर्गुमेंट क्या होगा? दैट्स अ बोनस क्वेश्चन, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक। अगर आप करना चाहें तो कैसे करेंगे? क्या उसका आंसर क्या होगा? क्या सेम आंसर होगा? सेम आंसर नहीं होगा, क्या होगा? ठीक है, सो वी आर डन हियर। नहीं, जो भी सर बोलेगा वो पूरी क्लास में नहीं बोल सकता, तो चुप हो जाओ। लेकिन नहीं, अगर आपने आज बताया ना, चलो ठीक है, आज बोल सकते हो। अब तुम सर बोलते ना। हाँ जी, वो तो n to n+1 हो गया, ठीक है। बट देखे ना हमारा आंसर कैसे आता है? वो आता है जितने, तो पहले जितने रीजन थे उसमें जो न्यू रीजन ऐड हुए तो आता है। तो शुरू में भी तो एक था ना रीजन, तो ना ये कैसे आया? जब मैंने पहली लाइन ऐड की तो 1 + 1 हुआ तो 2 आया, फिर क्या हुआ? 1 + 1 + 2 हुआ तो 4 आया, बस भाई, तो इस तरह चल। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने इसको पहले सम किया, ठीक है, और इसको भी तो सम करना है ना। इधर ये +1 मेरा कहां से आया? ये वाला +1 मेरा यहां से आया, ठीक है, गलती कर दी, ठीक है, थोड़ा तो रफ करने दो यार, मैं इतना फॉर्मल नहीं लिख सकता, ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, मेरा एक सवाल है आपसे, और एक सवाल बड़ा जेन्युइन सवाल है, वो ये कि ये आपकी असाइनमेंट है ना जो कि आप काम कर रहे हैं, तो आपको अपने आप से एक सवाल करना चाहिए। मैं सवाल के सोल्यूशन क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्यों डिस्कस कर रहा हूं? शाबाश। शुरू में आपको ये प्रोसेस दिखाया जाता है, ठीक है। इंसान सबसे खूबसूरत तरीके से जो सीखता है ना, वो यही तरीका है कि करके दिखाया जाए, ठीक है। सो आई एम एक्चुअली शोइंग यू कि ऐसे अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है, ठीक है। एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुली सीइंग दिस कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। हर चीज़ इन्वॉल्व होता है, हर आर्गुमेंट इन्वॉल्व होता है, कैसे मैं इमर्स करता हूँ क्लास को, आपको भी इसी तरह सोचना है, ठीक है, ठीक है। ये इरेज करो।
थैंक यू सो मच। चलें जी अगले प्रॉब्लम चलते हैं। जी किसी ने सोचा इस बारे में? ये काफ़ी मशहूर प्रॉब्लम है। हैं? खाना चाहिए है ना, हमेशा ही खाना चाहिए। हाँ जी, उसकी कितनी रफ्तार है? 4 टाइम है ना? हाँ जी। अच्छा, आई होप कि एवरीबडी गेट द आइडिया। जी कैन एनीबडी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम? कैन एनीबडी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम? जी आप आ जाए। हाँ सवाल पढ़ा? आ जाओ शाबाश। गुड। उसके बाद मैं आपको बुला रहा हूँ और फिर मैं आपको बुला रहा हूँ, फिर मैं आपको बुला रहा हूँ, ठीक है? फिर इस तरह से हैं? हमारा क्या कसूर है? हमने भी किया, ठीक है? वो आपको पिछली क्लास में बुलाया था ना? बुलाया था, ठीक है? तो इसलिए सबकी बारी आनी चाहिए ना। हाँ जी, मुझे नहीं एक्सप्लेन करना, आपने क्लास एक्सप्लेन करना। आपका नाम क्या है? आयजा। ठीक जी भाई, आयजा बोल के। अच्छा, मैंने एक बात कही थी, डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर आप लोगों ने, कईयों ने अजीब व गरीब किस्म के नाम रखे हुए हैं, वो प्लीज़ आप नाम रखें, हम आपको बाहर निकाल देंगे, ठीक है? आज की आखिरी वार्निंग है, जिसने अपने नाम प्रॉपर ना रखा, सो रोल नंबर फॉलोड बाय, और रोल नंबर में आप BS CS ना लिखें, ठीक है? सो नंबर फॉलोड बाय डैश करके आपने नाम लिखना, ठीक है? नाम में कोई भी एक नाम बस, ठीक है? पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जिससे भी आप चाहते हैं कि आपको पुकारा जाए, ठीक है जी? आयजा। एक डक है, एक फॉक्स है, और डक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है पॉन्ड के। तो एक्चुअली आपके पास असल में एक पॉन्ड है, ठीक है? डक इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो डक जो है वो, नहीं दोबारा बताएं। डक सेंटर में। डक जो है वो सेंटर में, आप बताएं। और डक जो है ऑफ कोर्स तैर सकती है सेंटर में, और फॉक्स ने उसको अटैक करना है, लेकिन फॉक्स की स्पीड डक से 4x है। ठीक है? अच्छा बाय द वे, चलो 4x नहीं करते 4 टाइम्स है। हम। लेक्चर में कहता हूँ, तो मैं फिलहाल मैं कहता हूँ जो हमारी फॉक्स है ना, ठीक है, जो भी है फॉक्स, ये जो फॉक्स है उसकी रफ्तार अगर डक जितनी हो फिर तो बड़ा आसान है। कैसे? शाबाश, तो सिंपल सा काम करेंगे, वो हम करेंगे इसको कहेंगे चल बे तू उधर जा, ठीक है? इधर जाएगी, वो यहाँ पे जैसे भी रखेगी, वो रखने के बाद उड़ जाएगी, ठीक है ना? उसको बस असल में इसको उड़ने के लिए क्या चाहिए? वो पाँव रखना चाहिए, ज़मीन पे पाँव होना चाहिए, वो वाटर से जंप नहीं मार सकती, ठीक है ना? तो पहला जो पाँव रखना है उसने, वो उस वक्त वहाँ पर फॉक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पहली फॉक्स मौजूद हुई तो मसला हो जाएगा। ये बात समझ आई? आप प्रॉब्लम बताएं, क्या प्रॉब्लम? जी आप बताएं सर, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम असल में क्या है कि फॉक्स की रफ्तार कितनी? ये 4, इसकी 4 टाइम्स है डक से। ये ना 4, अगर डक की रफ्तार D है तो जो फॉक्स है ना उसकी रफ्तार है 4। और यहाँ पे आता है मसला, और मसला क्या आता है? सो इमेजिन करें कि अगर डक यहाँ मूव करे तो ये कितना मूव करेगी? R, है ना? तो मुझे बताएं, फॉक्स भी देख रही है तो फॉक्स भी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? पाई R, है ना? पाई R कितना होता है? इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3.14 R, है ना? इसका मतलब है अगर ये यहाँ जाएगी तो फॉक्स तो वहाँ पर आ जाएगी। हेलो, क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम तुम्हारा? हाँ इधर आ जाओ। तुम्हें पता मैंने क्यों बुलाया? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें बुलाया? पक्का? चलो बैठ जाओ। एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? ओके, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुनो, दोबारा मैं आपको बताऊँ बात। जब भी आप कोई सवाल करें, मिले आपको, उसकी ना पूरी, जब मैं कहता हूँ सवाल पढ़ लें, सवाल पढ़ने का मतलब है कि यू शुड, उसको आपको पेपर पे ड्रॉ करके देख लेना चाहिए कि ये सवाल कर क्या रहा है। ओके?
ये बात समझ आई? ठीक, थैंक यू, अब आप बैठ सकते हैं जी। एनी आइडिया कैसे करें? एनी आइडिया? हाँ क्या? कंसेंट्रिक सर्कल्स का रेडियस 4 टाइम्स कम हो तो उसको कुछ डिस्टेंस कवर कर सकती है। क्या 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 हैं? क्या करे? स्पाइरल में मूव कर। थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करके स्पाइरल में मूव करना स्टार्ट कर दे, ताकि फॉक्स को फिर उसकी डायरेक्शन नहीं पता होगी, फॉक्स की स्पाइरल। भाई वो भी बड़ी तेज है, ऐसे नहीं है। हाँ नहीं, पानी की चीज जाती। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जो डक है ना, उसके पास एक फ्रीडम है, और वो फ्रीडम ये है कि वो अगर चाहे ना तो वो दरमियान में मूव कर सकती है, एंड दैट इज एन एडवांटेज। ये बात सुनाई? दैट इज एन एडवांटेज। ये बात सुनाई? सो माई क्वेश्चन इज द फॉलोइंग, कि हम एक काम करते हैं, ठीक है, और काम ये करते हैं कि हम एक्चुअली हम उसको समझा रहे हैं, हम डक को समझा रहे हैं कि तुम ना एक छोटा सा आगे जाओ, ठीक है? कितना आगे जाओ? ये तकरीबन आपने क्या कहा, 1/4 का आपने? चलिए 1/4 देखते हैं, मुझे नहीं पता कितना होगा। हम ऐसे करते हैं 1/4 ऑफ आर आगे जाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक सवाल है मेरा आप लोगों से, आप सब लोगों से, ठीक? मुझे बताएं, अगर जो बतख है वो इस सर्कल में मूव करे, ओके, तो क्या फॉक्स भी एग्जैक्टली इस सर्कल में मूव कर सकती है? ऑफ कोर्स कर सकती है, ठीक? लेकिन लेट्स ट्राई टू चेक कि अगर ये सर्कल कंप्लीट करे तो वो आउटर सर्कल कंप्लीट करने में कामयाब होती है या नहीं होती, ठीक है? सो लुक एट दिस, सो लेट्स ट्राई टू जज कि क्या होगा। अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा सवाल का जवाब दें, वो ये कि जो फॉक्स ने पूरा फासला तय करना है वो कितना है? 2πr, है ना? और ये फासला कितना है? ये अगर डक आपकी यूं डिस्टेंस तय करती है, वो है कितना? वो है 2। सो ये है फॉक्स का डिस्टेंस, और ये है जो हमारा जो डक है उसका डिस्टेंस, वो कितना है? वो है 2π, यानी r/4। अच्छा, r को तो मैं कैंसिल करता हूँ, लेट्स से अज्यूम कि r की वैल्यू 1 है, वी डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है? तो ये बेसिकली 2π/4 बन जाता है, ठीक है? अच्छा, एक और बात भी है, जो अच्छा जी, अब आप कुछ कह रही थी, बताएं क्या कर रही आप? तो ये तो उसके बराबर हो जाएगा, है ना? क्योंकि डक की रफ्तार कितनी है? 4 टाइम है ना? तो 4 टाइम में मतलब क्या है? ये इसको जितना टाइम लगेगा उसको भी उतना ही टाइम लगेगा, है ना? ये भी आर है ना? तो जितनी देर में ये फासला तय करेगी उतनी देर में वो भी फासला तय करेगा। तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, वो तो एग्जैक्टली उसको फॉलो करेगा। यानी अगर डक यहाँ जाएगी तो ये भी यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगी तो ये भी यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगी तो ये भी यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगी तो यहाँ भी यहाँ जाएगा। ये तो मसला हो गया। 2 दफ़ा क्यों कराएं? 2 दफ़ा कराएं तो कर, वो भी वो 2 दफ़ा कर लेगी नहीं, क्योंकि देखे ना, ये इसने फासला तय करना है कितना? 2π/, इसने फासला तय करना है 2π/4, है ना? है ना? 2π/4 मैंने क्यों कहा है ये पता आपको, है ना? और इसने कितना फासला करना है? इसने करना है 2π, है ना? ये इसका 1/4 ज्यादा है, और वो 1/4 कर लेगा। क्यों ज्यादा कर लेगा? स्पीड ज्यादा है। ये बात सुना? आप सुने बात। इसका मतलब है अगर वो π/4 कर, अगर वो r/4 का सर्कल पे चलेगी तो फिर तो कोई फायदा नहीं, हाँ? तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लेट्स सी थोड़ा छोटा करने से क्या होता है।
या थोड़ा इससे R/4 का मतलब पता क्या है? R का मतलब है कि एक्चुअली जितना भी पॉइंट है इसका 1/4 है ना, 1/4 पे अगर वो चक्कर लगाए ना तो वो भी फॉक्स भी उसके बिल्कुल साथ साथ चक्कर लगाएगी। ये बात है, ये एग्जैक्ट मैयर है। ओके, इससे थोड़ा सा छोटा करते हैं, इससे कि थोड़ा सा छोटा करने पे यानी कि मैं कोई R/4 से जस्ट थोड़ा कर लेता हूं, जस्ट थोड़ा करने से क्या मतलब है? लेट्स से कुछ थोड़ा सा फ्रैक्शन छोटा कर लेते, ठीक है? मतलब ये कि ये थोड़ा सा छोटा कर लेते, यानी ये थोड़ा सा छोटा, यानी कि ये यहाँ इंटीरियर में यहाँ पर। अब क्या हुआ? यानी R/4 वो क्वांटिटी है जिसके ऊपर अगर वो मूव करेगी तो फॉक्स साथ साथ मूव करेगी, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा कर दे तो क्या होगा? अब अगर डक पूरा चक्कर लगाएगी तो फॉक्स पूरा चक्कर नहीं लगा सकेगी, है ना? ये समझ में आ रही बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? और इसी का हम एडवांटेज उठाते हैं। कैसे? कि वो R/4 मेजर करें, उसे थोड़ा सा कम करें और आप उस सर्कल में मूव कर चुका, ठीक है? अब जब वो सर्कल में मूव करेगी तो क्या होगा? वो फॉक्स पीछे रहना शुरू हो जाएगी, है ना? तो ये पीछे रहना शुरू करेगी तो क्या होगा? ये एक दफा चक्कर लगाएगी, ये दूसरी दफा चक्कर लगाएगी, ठीक है ना? तो पहली दफा जब चक्कर लगाया, जब ये डक ने पहली दफा चक्कर लगाया कंप्लीट, तो जब वापस आई यहां पर तो जो फॉक्स है वो इसके डायमेट्रिकली थोड़ा सा पीछे होगी, यानी फॉक्स यहां होगी। अब जब वो एक और जगह कंप्लीट करेगी तो क्या होगा? वो थोड़ा सा और पीछे हो जाएगी। अब जब वो एक और जगह कंप्लीट करेगी तो क्या होगा? वो थोड़ा सा और पीछे हो जाएगी। और करते करते क्या होगा? जब वो ये R/4 कंप्लीट कर ले और ये डायमेट्रिकली अपोजिट आ जाए, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब वो दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट चले गए। अब हम एक काम कर सकते हैं, क्यों? अब हमारा डक को जो टोटल फासला तय करना है वो कितना है? यानी फॉक्स यहां पर और डक जो है वो यहां पर आए। अब इसका मतलब है डक हैज ए एडवांटेज, है ना? अब उसको कितना फासला तय करना है? उसको फासला तय करना है 2, तो एक्चुअली उसने जो फासला तय करना है वो करना है कितना? 3/4 R, ओके? और उसने कितना फासला तय करना है? सॉरी, उसने करना है πr, ठीक है? चलो जी, उसकी 4 टाइम्स स्पीड है तो वो कितना हो जाएगा? बाय 4 भी हो जाएगा जी। ये कितना है? ये R/4 इकट्ठा हो गया, है ना? ये है कितना? 3 और ये कितना है? 3.14। ये बात समझ? Does it make sense? Does it make sense? ठीक है? तो इसका मतलब पता है क्या? ये इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर वो 4 से ऊपर का सर्कल बनाने की कोशिश करे, ये इंटीरियर सर्कल उसने बनाया ना, वो R/4 से बनाया ना, अगर वो R/4 से थोड़ा सा भी ज्यादा कर दे या R/4 के बराबर कर दे तो वो पकड़ी जाए, ओके? क्यों? क्योंकि वो उसके बिल्कुल साथ साथ चलेगा, ठीक है? कोई एडवांटेज नहीं देंगे, ठीक है? ये बात सुन रहे? सो प्लीज राइट दिस डाउन वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है? वी विल गोइंग टू सी इसके सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं इस सवाल के, ठीक है जी? अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.11 पे। जी, कोई सवाल से? तो सवाल क्या है? नहीं, कोई और बोला? आपने खड़ा किया था? आ जाओ, पहले सवाल समझाओ। सवाल क्या है? जल्दी इधर आ जाओ मेरे साथ। जी, क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन क्या है? 2 स्ट्रिंग है हमारे पास। 2 स्ट्रिंग्स हैं, 2 मोमबत्तियां हमारे पास, ठीक है? अगर हम एक साइड से जलाते हैं तो वो 1.5 घंटा लेती है, 1 घंटा लेती है। अच्छा, तुम पढ़ क्यों रहे हो? तुम बता। 1 घंटा लेती है जलने में, और अगर हम दोनों साइड से जलाएंगे तो वो आधा घंटा लेगी। हमने मैयर करना है कि 1.5 आवर किस तरह आएगा और 45 मिनट्स किस तरह आएगा।
ये बात समझ आ रही? और उसी बारे में एक छोटी सी बात तो मैंने लिखी है कि वो ना जो बर्निंग रेट है वो बड़े रैंडम है। मतलब एक ऐसा हो सकता है कि 30 मिनट में इतनी सी जले, बल्कि नहीं 50 मिनट में इतनी सी जले और अगले 10 मिनट में इतनी सारी जले। यानी ऐसा नहीं कर सकते हम कि आधी काट दें, है ना? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम दोनों साइडों से चला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अगर 1 घंटा मैयर करना तो आराम से मैयर हो जाएगा, है ना? 2 घंटे मैयर करना तो वो भी हो जाएंगे, है ना? और अगर हमें 30 मिनट मैयर करना तो वो भी हो जाएंगे, है ना? कैसे? किसी एक को क्या कर देंगे हम? दोनों 1.5 घंटा मैयर करना तो कैसे करेंगे? कोई और हाँ, आप बताओ। हाँ, क्या कहा इन्होंने? वेरी गुड। तो मैं आपको बताऊँ, किसी ने मैं एक और आंसर बताऊँ, ठीक है? आपसे किसी ने नहीं दिया, वरना आप एक्सपर्ट नहीं, कोई ना कोई आंसर देगा। मैं एक और जुमला बोल रहा हूँ, आप बताएं कि जुमला ठीक है। एक को एक साइड से चला देंगे, दूसरी को दोनों साइड से चला देंगे। सही है ना? कितने लोग कह रहे हैं सही है? What's wrong with this? चल, बाहर निकलो। हाँ, हाँ, बताएं। This is an important information। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक को एक साइड से जलाया, उसी वक्त अगर दूसरी साइड पे दोनों को जला दिया, तो वो तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। बंद में। So the thing is, we have to be careful to add this sentence। जब तक एक खत्म नहीं होती, तब तक हम दूसरी नहीं जलाएंगे। ये बात समझ? ठीक है? सवाल तो ये है ही नहीं। सवाल क्या है? 45 मिनट में ये करना जी। क्या करें? जी बताएं आप बता रही, आप बताना चाह रही? नहीं, 45 मिनट कैसे मुझे करेंगे? आपने बताना? बताएं, बताएं। यही बता। या जैसा भाग क्या हो, भाग क्या हो, भाग क्या हो, भाग क्या हो, भाग क्या हो। वेरी गुड। हाँ जी, कुछ हो हाँ जी। So what will you do? हाँ जी सर, हम सेल्फ खराज हम दोनों स्ट्रिंग्स मुझे ना बताओ। दोनों स्ट्रिंग्स को हम इकट्ठा जलाएंगे, लेकिन ये है कि हम एक स्ट्रिंग को एक साइड से जलाएंगे, दूसरी स्ट्रिंग जो है उसको हम दोनों साइड से जला देंगे। वेट, क्या हुआ? कौन सी पहले खत्म हो? हाँ? तो दोनों साइड चल रही है, कितनी देर में खत्म हो जाएगी? 30 मिनट। अच्छा, अब मुझे बात सुनो, 30 मिनट जब दो, आप बताओ। 30 मिनट्स के बाद जो एक स्ट्रिंग है वो खत्म हो जाएगी, दूसरी स्ट्रिंग को कंप्लीटली बर्न होने के लिए अभी भी 30 मिनट्स चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, ये बात समझ आगे। अब जैसे ही हमारी 30 मिनट्स वाली स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, हम दूसरी स्ट्रिंग को भी दूसरी साइड से बर्न कर देंगे। 15 मिनट्स लेंगे और वो बर्न। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेरी गुड। ठीक है, हाँ भाई, ये सवाल आए को एक्सप्लेन करें। ये इसका एक और वर्जन भी आप लोगों ने बचपन में सुना होगा। कौन सा वाला? बकरी, शेर और घास, है ना? यही था ना? तो वो कैसे करते हैं सॉल्व? पहले शेर और घास को ले जाते हैं, हैं? नहीं, पहले हम एक को लेके जा सकते हैं भैया आप। हाँ, पहले हम बकरी ले लेते हैं, फिर शेर और घास रखे पहले बच्चे। अब तो फंस गए, अब क्या करेंगे? अब घास क्या? आराम से बताओ, दोबारा बताओ। मैं एक मिनट जी। ये दरिया है, ठीक है, यहाँ पे शेर है, ठीक है, बकरी है, ठीक है, और घास है, ठीक है।
तो पहले किसको लेके जाएंगे? बकरी को। है नहीं सुना हुआ? हाँ, आप बेसिकली क्या करते हैं कि ना कि आपके पास एक ना लकड़हारा है, उसके पास ना ये तीनों चीज़ें, ठीक है? वैसे तीनों चीज़ें हो नहीं सकती लेकिन खैर हैं, ठीक है? वरना आमतौर पे शेर की जगह ना यहाँ पे भेड़िया होता है, ठीक है? ठीक है? तो लेकिन ना वो सधाया हुआ है, तो सधाया हुआ का मतलब ये है कि जब वो मौजूद होता है ना तो बकरी को नहीं खाता, ठीक है? तो लेकिन अगर वो अकेला छोड़ेगा तो खा जाएगा, ठीक है? तो अब वो ना दरिया के किनारे आया है। अब दरिया के किनारे आया तो दरिया के पार लेके जाना है उसने तीनों। अब जो यहाँ पे कश्ती खड़ी हुई है ना वो छोटी है, तो वो एट ए टाइम किसी एक को लेके जा सकता है, ठीक है? दैट्स द प्रॉब्लम। तो एट ए टाइम वो किसी एक को लेके जा सकता है। आपको याद होगा ये सवाल थोड़ा सा सिमिलर है किससे? लॉक वाले प्रॉब्लम से, लेकिन लॉक वाला प्रॉब्लम डिफरेंट है। बट द थिंग इज के इसमें भी कुछ सारी कम्युनिकेशन है। तो हम पहले किसको लेके जाएंगे? पहले हम बकरी को लेके जाएंगे। ये घास को नहीं लेके जा सकते, क्योंकि घास को लेके जाएंगे तो बकरी को शेर खा जाएगा, है ना? हाँ, पहले हम बकरी को ले आएंगे पहले हम बकरी को लेके जाएंगे, फिर वापस आएगा वो, अकेला वापस आएगा, है ना? अब हम शेर को ले जाते हैं। शाबाश, दैट्स द थिंग। और वापसी पे बकरी को ले जाएंगे और शेर को यहां छोड़ देंगे। और अब हम घास को ले आएंगे, ठीक है? और फिर क्या कर देंगे? घास को यहां छोड़ेंगे और क्या करेंगे? शाबाश, ठीक है? अब मेरा सवाल कुछ और है। हाँ, उसको ले जाए, उसको ले जाए वहां पे। हाँ सुन भाई, हाँ खाने में नहीं देने ना आया थोड़ी, ठीक है? ठीक है, ये बस तीनों का सही सलामत लेके जाना है, ठीक है? दैट्स द पॉइंट जी। तो बकरी घास खा देगी, है ना? ठीक है, ये बात समझ आ गई? ऑलराइट, बट प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और वो ये है। अब सवाल बताएं, कोई आके सवाल बताए। ऐसी सवाल क्या है जी? को सवाल बताए, सवाल क्या है? अगेन सेम प्रॉब्लम है। दी ओनली इशू इज कि अब आपको किराया पड़ता है, ठीक है? आप चाहें तो 2 नंबर साथ लेके जा सकते हैं, है ना? 2 नंबर साथ लेके जा सकते हैं। और बाय द वे वापसी पे भी एक प्रोटोकॉल है। वापसी का प्रोटोकॉल ये है कि आपको 1 नंबर को साथ लेके जाना है, उसका किराया पड़ेगा। और जब आप 2 को लेके जाते हैं तो आपको जो एडवांटेज है, और एडवांटेज क्या है कि जो बड़े वाला का किराया बस वो काउंट होगा, जो छोटे वाला है वो फ्री में आएगा। ये बात सुनाई? तो सवाल ये है कि कितने मिनिमम किराए में आप इन चारों को वहां पर पहुंचा सकते हैं? That's the question. 20? 20? किसका है 20? कहां से बताएं? 20 किससे बताया? बताएं। तो यहां पे कौन से नंबर थे बेटा? 1, 2, 5 एंड 10। जी क्या करें बताएं, मुझे बता दीजिए, शाबाश। जो 20 वाला है वो बताए जी। किसने 20 बोला? हाँ जी, आपका 20 आंसर है। बताएं क्या आंसर है, बताते जाए, मैं तो लिखता रहता हूं। पहले हम 10 और 1 को लेके जाएंगे, ठीक है? सुने मेरी बात गौर से। पहले हम 10 और 1 को लेके जाएंगे। कॉस्ट कितनी पड़ेगी? यहां पर कॉस्ट लिख रहा हूं मैं। आपको कॉस्ट कितनी पड़ी? 10। तो यहां पर आप 10 को और 1 को छोड़ने के लिए आए, लेकिन आपने वापस भी तो आना है। तो वापस के लिए क्या करेंगे? 1 को वापस लें, तो ये 1 ऐड हो गया, ठीक है? अब क्या करें? 2 और 5 को लेके जाएंगे। 1 और 5 को लेके जाएंगे। चले 1 और 5 को लेके 1 और 5 को लेके जाएंगे और अगेन वही 5 को छोड़ाएंगे, ठीक है? 5 कॉस्ट आ गई और वापस आ गए, और 1 से वापस आ गए। और अब करेंगे 1 और 2 कर लिया, है ना? 1 ऐड किया और क्या आ गया? अब 2 कॉस्ट आ गई, तो ये कितने हो गए? 2, 3, 4, तो ये 19 में हो गया, है ना? नहीं, आप क्यों वापस लेके जाना है? बस हो गया।
चारों को लेके जाना है, चारों को लेके। हाँ अच्छा आप देखते हैं क्या, दोबारा बोलो क्या 2 और 5 को ले जाए पहले क्या, दोबारा बताओ। पहले लेके गए 10 और 1 को, अच्छा तो 10 कॉस्ट हो गई, 1 को वापस लाए तो 1 कॉस्ट हो गई। तो बाय द वे अब यहाँ पे कितने पड़े हुए हैं, यहाँ पे था पहले था 1 2 आए क्या था 5 और 10 था, आगे बताएं। 2 और 5 को लेके 2 और 5 को लेके गए तो कितनी कॉस्ट आई हैं, 5 कॉस्ट आई, 2 को वापस ले आए, हाँ 2 ऐड हो गया, ठीक है तो 2 कॉस्ट आ जाएगी, तो 1 और 2 1 और 2 की 2 की कॉस्ट, ये कितना बनता है? वाह पिछला वाला आंसर ज़्यादा बेहतर था हैं, तुमने तो उल्टा और परेशान कर दिया ना, है ना, तुम्हारा तो ज़्यादा प्रॉब्लम आया क्या ना, है ना। सो विच वन इज बेटर 19, हाँ जी किसका सोल्यूशन इससे बेहतर है तुम्हारा, कितना आंसर आया 17, इधर आओ बताओ कैसे करेंगे। जी बताएं जी, वन 2 5 एंड 10, जी बताएं। इधर आओ पहले किसको लेके जाएं, 1 और 2 को लुक एट दिस, वो कहता है 1 और 2 को पहले लेके जाओ, अच्छा 2 की पड़ेगी कॉस्ट 2 की पड़ी, और वापस इसको लेके आए, वापस 1 को ले, चले 1 को ले आते हैं, तो 1 कॉस्ट हो गई, आप क्या करें, अब सो 2 यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है 2 बड़ा, और यहाँ से 2 खत्म हो गया, आगे बताएं। अब 1 और अब 1 और किसको ले जाएं, 1 और 5 को 1 और 5 को ले जाते हैं, तो 5 कॉस्ट आ गई और 1 वापस, और 1 वापस ले आए हैं, तो फिर तो वही आएगा आंसर। आप क्या करें, यहाँ 5 भी आ गया, यहाँ से 5 खत्म हो गया, आप किसको ले जाए 1 और 10 को ले जाए, 1 और 10 को चले जी 1 और 10 को ले जाते हैं, तो ये 10 कॉस्ट आ गई 10 और हैं, और 1 को वापस भी लेके आऊँ, फिर ये कितना बन गया, ये 19 ही बनता है, ये वही आंसर ही है। एक सेकेंड लगा बता, हाँ जी 17 बनता है 1 और 2 कैसे बनता है, रजिस्टर 11 में लिखा है, नहीं ये क्या बात है, रजिस्टर किया यहाँ पे आके भूल गया, 1 और 2 को लेके जाना था तो 2 की कॉस्ट बढ़ती है वापस, फिर 2 को शायद लेके आना होता है, क्या मतलब 1 और 2 को लेके जाएंगे, 1 और 2 को लेके, सही है, और 2 को छोड़ा है, 2 को छोड़ा है, 2 को छोड़ा है, और यहाँ पे 1 2 5 और 10 था, भाई प्लीज बस इधर देखो, तो 1 और 2 को ले गए हैं, लेकिन वापस भी तो लेके आना है, 1 को ले, तो 1 को वापस लेके आ गया आगे, उसके बाद तो अब 1 वापस आ गया यहाँ पे, वापस आ गया, 1 5 और 3 बचा, हाँ अब हाँ जी क्या करें, 5 और 10 को ले, 5 और 10 को ले जाएं, 5 और 10 को ले जाएं, 5 और 10 को, और वापस 5 और 10 को ले जाते हैं, वापस 2 को लेंगे, हाँ जी वापस 2 को ले आते हैं, दैट इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, व्हाई, बिकॉज जब आप 5 और 10 को ले जाते हैं तो आपको 5 फ्री में पड़ता है, एंड दैट इज वेयर इट गेट्स बेटर, ओके, और 2 को आप वापस लें, और अब आप क्या करेंगे 1 और 2 को साथ देंगे, सो द कॉस्ट विल बी क्या 2 + 1 + 10 + 2 + 2, and that answer is how much 70. Thank you so much. Problem 13 आया जी, ये बेचारा जी कोई COVID-1 आ गया, ठीक है, क्या हुआ, कोई आगे एक्सप्लेन करता है प्रॉब्लम, कैन एनीबडी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम,
पढ़े और बताएं। मसला पता क्या है, ये जो n नंबर्स है ना, ये n नंबर नहीं है हमारे पास, ये इनफिनिट नंबर। Where n is infinity, you don't know what is that. ठीक है, यानी इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। आपको ना n का नहीं पता, आपको n का नहीं पता, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, पहले कोई सवाल समझाए, सवाल क्या है? हमारे पास एक गेम है जिसमें हम वन डायमेंशनल वो गेम है और हमारे पास n नंबर आप people चलो गेम को ना वन डायमेंशनल वर्ल्ड कहते हैं। इट्स ए वन डायमेंशनल वर्ल्ड, ओके, और वन डायमेंशनल वर्ल्ड पे वन डायमेंशनल स्पीशी रहती है, ओके। कोई स्पीशी है जो कि वन डायमेंशनल वर्ल्ड पे जिंदा है, ठीक है, जो नंबर लाइन नहीं होती उस पर जिंदा है, ठीक। आप बताएं, इन अ सिंगल रो है सारे। अब सारे एक ही रो में, ठीक है, एक्सीडेंटली उधर एक वायरस फैल गया और वो एक ऑर्डर में जाएगा और वो बारी बारी सबको इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब जब तक हम गेम को स्टार्ट करेंगे हो सकता है तब तक काफ़ी लोगों तक वायरस फैल जाए और काफ़ी लोग इससे इफेक्ट भी हो जाए। लेकिन उधर एक डॉक्टर आई हैं, उनके पास एक एंटीडोट है। अब वो एंटीडोट हम किसी भी एक बंदे को जब तक देंगे हो सकता है वो इफेक्टेड ना हो, या अगर वो अफेक्टेड नहीं था और आपने उसको एंटीडोट दे दिया तो क्या हुआ? तो उसके ऊपर वायरस इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा फायदा है, फायदा ये है कि अगर मैं किसी को एंटीडोट लगा देता हूँ तो इसके बाद वाले जितने भी हैं वो स्प्रेड नहीं होगा, सेफ होगा। ये बात सुना? अब ये जो एंटीडोट है ना, ये बहुत कम है, इट्स वेरी कॉस्टली। यू वांट टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ एंटीडोट इंजेक्शंस बिकॉज इट्स वेरी वेरी कॉस्टली। ये बात सुना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, ठीक है। हमें एक तरीका ये हो सकता है ना, सबको लगा देते हैं, ठीक है ना। ये बात सुना? देखिए मसला है कि हमारे पास इतने है ही नहीं, ठीक है, और बेसिकली वो वायरस भी फैल रहा है। तो जब भी आप एक लगाते हैं किसी को तो उस दौरान भी वो फैल रहा है, हर एक क्लॉक टिक के ऊपर फैल रहा है और आपको डिसीजन लेने की बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। ये बात समझ रहे? तो एक्चुअली एक है टेस्ट और एक है एंटीडोट लगाना। टेस्ट करने पे भी एक दिन लग जाता है और जो आपका वायरस है वो लेट से एक दिन में 3 लोगों को इन्फेक्ट कर देता है, सम एक्स नंबर्स को इन्फेक्ट कर देता है। ये बात नहीं? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो क्या करें जी? सरफराज, मिस्टर न्यूमैन, सरफराज, ठीक है, हाँ बताइए। कौन सा क्ले वाला? अच्छा, अगर हम उस तरह करें, एक हम एक्स रखते हैं, पहले किसी भी रैंडम बंदे को एक्स, हम जो भी चीज करें उसको एंटीडोट दे रहे हैं, उसके बाद हमने वो दे दिया, हमने पहले चेक किया कि उसको वायरस है तो नहीं, और फिर भी हमने एंटीडोट दे दिया ताकि उसको पीछे से लाइन कट जाए, अगर उस पर आए तो आगे ना स्प्रेड, और फिर हम लोग उसमें रेंज कम कर देंगे, मतलब x-1 ऐड करके उसको वो कर देंगे, अंडरस्टोरी बिल्डिंग की तरह। ये समझ में आया क्या आइडिया? सो लुक एट दिस, मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ, ठीक है। आपका नाम क्या है? हदीजा जो कह रही है ना, वो ये कह रही है कि जिस तरह याद है हमने वो जो 100 स्टोरी बिल्डिंग वाला जंप वाला काम किया था, कुछ इस तरह काम करने की कोशिश करें। बेटा बैठ जाए, थैंक यू सो मच। सो द थिंग इज, आइडिया इज द फॉलोइंग। और बाय द वे जो मैं आइडिया बता रहा हूँ, बाय द वे मैं आपको बेसिक बात हूँ, ये जो मैंने आपको ये प्रॉब्लम सेट दिए हैं ना, ये सारे ग्रेट आइडियाज़ हैं कंप्यूटर साइंस के। हमने कोई कोड की बात नहीं की, लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये बड़े बड़े प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। ये प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम का एसेंशियली एक नाम है, इसको मैंने ये एक्सपोनेंशियल सर्च मैंने नाम रखा है। सो एक्चुअली आइडिया क्या, खदीजा ये कह रही है कि हम ऐसे करते हैं। सो खदीजा जो आइडिया दे रही है ना, मैं उससे डिफर करता हूँ, ठीक है, लेकिन आइडिया उसका बड़ा अच्छा है।
वो कह रही है, वो कहती है ऐसे करते हैं एक एक्स रख लेते हैं, ठीक है, और वो एक्स हमारा कोई भी होगा, लेट्स से मैं 100 कह लेता हूँ, ठीक है। तो वो क्या कह रही है, वो कह रही है ऐसे करते हैं 100 के जंप मार, ठीक है, 100 के जंप मार। मतलब क्या, मतलब ये कि वो कहती है कि ऐसे करते हैं पहले 100 वाले पे जाते हैं, उसके जाके एंटीडोट तो पहले लगा देते हैं, उसको एंटीडोट लगा देते हैं, ठीक है, और फिर टेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा क्या होगा अगर उसको, अगर वो इन्फेक्टेड था तो क्या होगा, तो वो हमारी एंटीडोट जाया हो जाए, दैट इज फाइन, ठीक है। लेकिन हमें एक बात पता है कि इनसे पीछे वालों को चेक करने की जरूरत नहीं है, ओके। नाउ द नेक्स्ट जंप शी इज सेइंग इज कि ऐसा करें 200 पे जंप लगाएं। ये बात समझ, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। और इसी तरह जंप करते जाए, जंप करते जाए, जंप करते। ये बात समझ। मुझे बताएं जो इसकी स्ट्रेटजी है वो कितनी देर में, अगर लेट्स से मेरा एंड जो है वो 1 बिलियन है, कितना है 1 बिलियन, कितना होता है, वो होता है तकरीबन 10 टू द पावर। बाय द वे को ये जब मैं यूनिसेलुलर आर्गुमेंट की बात के एनिमल्स की बात कर रहा होता हूँ या मैं लाइफ की बात कर रहा होता हूँ, तो ये 1 मिलियन कुछ भी नहीं है, 1 बिलियन भी कुछ भी नहीं है, 1 ट्रिलियन भी कुछ नहीं है। आपका एक जो डीएनए होता है ना, वो जो एक स्ट्रैंड होता है उसमें पता नहीं कितने आपके ट्रिलियंस ऑफ आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इतने लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर नंबर बहुत बड़ा है, छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़े नंबर की बात है ना। सो इमेजिन दिस कि आपका ये है, ये जो नंबर लाइन पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा हैं, ओके। उनकी जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा है, ओके। सो इमेजिन इट्स लाइक क्लोज टू 10 टू द पावर 15, ठीक है। 10 टू द पावर 15 का मतलब क्या है कि जो आपने आइडिया बताया, हो सकता है वी आर वेरी अनलकी, क्या करना पड़े हमें बार बार, अभी हमें बहुत देर से पता लगा, और बहुत देर से पता लगने का मतलब यह है कि तकरीबन जी बात एंड पे आ चुकी है ना, यानी तकरीबन वो लेट्स से 10 टू द पावर 12 तक पहुंच चुका है वायरस, है ना। सो क्या होगा, आपको यहां तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी, तकरीबन अगर आप 100 के जंप ले रही है तो आपको पहुंचने तक 10 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर क्या, ठीक है, 10 टू द पावर 2, विच मींस तकरीबन 10 टू द पावर 10 नंबर ऑफ एंटीडोट्स आपकी जाया हो चुकी है। It's too much. They are how many? They are actually 10 billion antidotes. Okay? 10 अरब की बात हो रही है, okay? I hope everybody understand ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी। The question is, can you do better than this? हाँ? क्या कर ले? नहीं, एक और भी बात है, एक और बात ये है, आपको नहीं पता ये n कितना है। मतलब ये कि ये तुम हाविंग वाली बात कर रही हो ना, ये भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ये कहां तक जा रहा है, क्योंकि इससे नंबर लाइन जो कि इंफिनिटी की तरफ जा रही है। ये तो मैंने एवरी 10 टू द पावर 15 पे रोक दिया, 10 टू द पावर 15 नहीं, ये बहुत बड़ी लाइन है, इट्स एन इनफिनिट लाइन। तो हाफ इज नथिंग जी। अगर हम एक्सपोनेंशियली गैप इंक्रीज करें, शाबाश, कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल पहले 100 को दिए जी, एंटीडोट हम अगले 1000 को दें, फिर उससे अगला अगले 10,000 को दें, 10,000 तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, वही मतलब है ना। सो व्हाट ही इज सेइंग इज कैसा करते हैं, 10 के मल्टीपल्स पे ले जाते हैं। मतलब पहला हम लेट्स से 1 को करते हैं, यानी 10 टू द पावर 0 को। अगला जंप हम जब मारते हैं तो 10 को चेक करते हैं, और अगला जंप जो हम मारते हैं वो बड़ा मारते हैं, मतलब 10 टू द पावर 2 पे मारते हैं, और अगला जंप जो मारते हैं वो कितने पे मारते हैं, 10 टू द पावर 3 पे मारते हैं, और अगला जंप जो मारते हैं वो 10 टू द पावर 4 पे मारते हैं। ये बात सुनाई? एंड नाउ वी कीप ऑन गोइंग। मुझे बताएं इसको 10 टू द पावर 15 तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? ओनली 15 स्टेप्स। नाउ दिस इज रियल स्टफ, ओके। विद ओनली 15 एंटीडोट्स आई हैव फिगर्ड आउट कि मेरी रेंज कितनी है। ये बात में
लेट्स से कि मुझे 15 पे पता लगता है, इसका मतलब है मेरी जो रेंज है वो कितनी है, वो है 10⁻14 से लेकर 10⁻15 तक। ये बात समझ आई? इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर। बाद में इन दोनों को माइनस करें तो क्या आंसर आता है? वो आता है 10⁻15 माइनस 10⁻14। इसमें से 10⁻14 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 10 - 1, तो ये कितना आ जाएगा? ये 9 × 10⁻14। ये भी छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। ओके, बट आई कैन डू दिस वन थिंग, लेट मी डू वन दिस वो जो हाविंग टेक्निक थी ना, अब मैं हाविंग टेक्निक लगाने की कोशिश करता हूं। क्या मतलब? अब मैं इसके मिडल में जाता हूं, उसके ऊपर एंटीडोट लगाता हूं। ये बात सुनाई? कितना टाइम लगेगा? चलो इसको मैं 10⁻15 ही कह देता हूं। सो हाउ मच नंबर ऑफ एंटीडोट्स आई हैव टू यूज? log 2 10⁻15 है ना, विच इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 15 × log of log base 2 10, which is 15 times how much? तकरीबन आ जाएगा ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, है ना, जो तकरीबन 160 के करीब बनेगा। सब 15 उसके 160 इसके, कितना आंसर आया? It's actually तकरीबन 175। मैं निकाल लेता हूं, I don't care। 3 point something multiplied by 15 is 45 जी, 45, ठीक है। सो 45 हो गया, ठीक है। वो मेरे जहन में 10⁻40 चल रहा था, तो सोचिए से तो ये 45 ये हो गया, और 10 ऊपर था, है ना, 10 या 15 ऊपर था, तो ये कितना हो गया? तकरीबन टोटल 60 हो गया। तो विद ओनली 60 डॉट्स आई हैव फिगर्ड आउट, आई हैव एक्चुअली प्रोटेक्टेड द एंटायर वर्ल्ड। दिस इज नॉट अ स्मॉल, दिस इज अ ह्यूज। कहां पर मुझे 10 बिलियन एंटीडोट लगाने पड़े, और यहां पर मुझे 60 एंटीडोट लगाने पड़े। दिस इज ए ह्यूज इंप्रूवमेंट। और अब आपको समझ आनी चाहिए कि जब ये कहते हैं कि कहीं पर अल्लाह ना करे आउटब्रेक हो जाए, तो क्यों कहा जाता है कि वहीं पर रुक जाओ, वहीं पर उसकी सराउंडिंग में एंटीडोट लगाने की कोशिश करो। यानी कहीं पर भी वबा आ जाए, तो बाकायदा हदीस भी है कि अगर कहीं पर वबा आ जाए वहीं पर रुक जाओ, ठीक है, जो नुकसान होना है वहीं पर हो, उसको ना आगे बढ़ने दो। ओके, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये जब मैंने पढ़ी थी तो आई वाज रियली डजल्ड, कितनी खूबसूरत बात है कि कहीं पर वबा फैले नहीं जाओ आगे, रुक जाओ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज दैट कैन हैपन, बिकॉज इफ इट इज स्प्रेडेड देयर इज नो वे टू स्टॉप इट। ओके, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आप एक्चुअली करोड़ों जिंदगियां बचा सकते हैं, ठीक है। और आउटब्रेक होना कोई बड़ी बात है ही नहीं, हाँ जी, ठीक है। तो थिंग इज, ये चीजें इसलिए कहते हैं कि आप बी केयरफुल। ओके, ये बात सुने? वेरी गुड, सो फार सो गुड, ठीक है। प्रॉब्लम में फोन का इस्तेमाल किया था, वो क्यों नहीं कर सकते? बताएं आप। पहली बात यह है कि उसमें आपके पास एंटीडोट्स 2 ही थे, यहां पर काफी ज्यादा है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस थिंग। ओके जी, कोई सवाल बताइए, कौन सवाल? हाँ जी, ओपन चैलेंज का मतलब है कि भाई करके दिखाओ, ठीक है। मैं सिर्फ सवाल से करूंगा, आई विल गोइंग टू जस्ट टेल यू, एक्चुअली रिमाइंड यू ऑफ ए प्रीरेक्विजिट। ये बोनस क्वेश्चन है या फिर बिल्कुल भी बोनस नहीं है, सबसे ज्यादा मार्क्स इसके, सबसे ज्यादा मार्क्स इसके। ओके, ऑलराइट। सो अगर आप, अच्छा बात चले जी, सॉरी, सेम डेडलाइन, ओके, संडे तक, संडे तक कर देते हैं। अच्छा सुनिए जी, जी, सो कैन एनीबॉडी कम एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम? आ जाओ। हाँ, पिछले बार से पूछा, बताएं क्या सवाल है?
अच्छा प्लीज, अच्छा आपने क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है? लेट्स फोकस ऑन दिस. मैं 5-10 मिनट लगाना चाहता हूँ उसके ऊपर, ठीक है? हाँ जी, कैन एनीबडी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम? मुझे सिर्फ सवाल एक्सप्लेन करें जी. कैन एनीबडी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम? ये जो शेल्ड रीजन है इसको भूल जाए, मुझे सिर्फ सवाल एक्सप्लेन करें यहाँ तक. एंड डू नॉट टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन, जस्ट मुझे बताएं कि ये क्या है. सवाल क्या है? ये सवाल. So you have arrived on an island, okay? और वहां पर आपके जो ट्राइब्समैन है कितने हैं? 100, ठीक है? और उसमें से कुछ लोग हैं जो कि ट्रस्टवर्दी हैं, जो हमेशा सच बोलते हैं, और कुछ हैं जो कि फेकर्स हैं. वो कुछ भी फेक कर सकते हैं, वो सच भी बोल सकते हैं, वो झूठ भी बोल सकते हैं, ओके? वो सच भी बोल सकते हैं, वो झूठ भी बोल सकते हैं, ओके? और आपको अलाउ है, आपने फिगर आउट करना है कौन सच्चा कौन झूठा, ठीक है? ये बात सुना, उससे आप बहुत सारी गाइडेंस ले सकते हैं वगैरह वगैरह, दैट्स अ सेपरेट पार्ट, ठीक है? बट द थिंग इज यू वांट टू फिगर आउट कौन सच्चा कौन झूठा, कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन फेकर, ठीक है? नाउ एक हिंट है, और अगर वो हिंट ना दे तो आप कभी भी फिगर आउट ना कर सकते. और वो हिंट पता क्या है? वो है सच्चों की तादाद ज्यादा है. एंड दैट्स अ बिग हिंट, ओके? दैट्स अ बिग हिंट. व्हाई इट इज अ बिग हिंट? आप बाद में एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं कि आप कहें हाँ भी ये सच्चा है या नहीं, ये सच्चा है या नहीं, ये सच्चा है या नहीं, है ना? आप एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं. कैन एनीबडी गिव मी एनी स्टडी? आई डोंट केयर कि अच्छी है बुरी. जी छोड़ो, फिलहाल तो जनरल बात है. कैन यू गिव मी एनी आर्गुमेंट, एनी सिंपल आर्गुमेंट टू फिगर आउट कि हु इज द ट्रस्टवर्दी? किसी चक्कर बोलता 10 के 10 आप उठाएं, वो सारे फेकर हो, सारे के हाथ, तो वो आप कोई भी 10 उठा रही है ना, तो कोई भी 10 तो हो सकता है आपने सारे फेकर उठा लिए. हमने एक्चुअली एक ट्रस्टवर्दी ढूंढना है. अगर आप देखें तो आपने एक ट्रस्टवर्दी ढूंढना है. अगर आपको एक ट्रस्टवर्दी मिल जाए तो बाकी भी फिगर आउट हो जाएंगे. क्यों? उसी से सारे सवाल पूछ लेंगे. ये बात सुना नाउ? तो सवाल एक्चुअली यही है, आपने एक ट्रस्टवर्दी ढूंढना है. बिल्कुल, सबका पता है. We could be very unlucky. We could be very unlucky. आपने 10 टन का ग्रुप बनाया, पहले टन का ग्रुप बनाया सारे फेकर, अगले टन का सारा ग्रुप बनाया, फिर दोबारा सारा फेकर, अगले टन का ग्रुप बनाया, वो सारे फेकर, ठीक है? और सबने कह दिया भाई जान दो, ठीक है? उसको अल्लाह की कसम दे देंगे. वो मुसलमान नहीं है, ठीक है? आप बताओ. हाँ जी, हम एक बंदे को लेके हाँ, बाकी सबसे कहेंगे चलो भाई ये कर. एक मिनट वाला सामने खड़ा किया और हमने सबसे पूछा तो अब बताओ कि ये सच्चा है या झूठा है. अगर क्या हो तो क्या कंक्लूड कर सकता हूं? अगर ज्यादा लोग क्या कहेंगे? अगर ज्यादा लोग कहेंगे झूठा है तो कंफर्म झूठा है. अगर सारों ने कह दिया ये झूठा है तो क्या है? तो भी क्या है झूठा. अगर मोर देन 50% ने कह दिया कि ये सच्चा है तो वी हैव फाउंड द सॉल्यूशन, है ना? बट वी कुड बी अनलकी. हाँ, मैं कह रहा हूँ फेकर ने सच बोल. हो सकता है उनको अपनी स्ट्रेटजी पता लग जाए, ठीक है ना? तो आपने पहला बंदा चूज किया, ठीक है, और वो फेकर था, है ना? और सारों ने ही कह दिया जी फेकर, इवन फेकर ने भी कह दिया फेकर. तो क्या हुआ? तो फिर तो फायदा ही नहीं हुआ. हमने तो एक ट्रस्टवर्दी ढूंढना था, हमें तो असल में एक फेकर मिला है. फेकर तो हमने रिपीट करते रहेंगे ना. सो हमें एक्चुअली ओपन चैलेंज, एक मिनट बात सुने जी.
कितने सवाल पूछे आपने? 99 ठीक है, और मिला भी क्या? फेकर। क्या करें? अब एक और बंदे को चूज करते हैं, ठीक है, वो भी फेकर निकल आया। देखिए क्यों, वो भी 99 होना चाहिए, या उसको तुमने, आप उससे नहीं पूछ रहे, शाबाश, ठीक है जी, उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये 98 है ना, हाँ, फिर 97, है ना, फिर हम 96 पे जाते हैं। अब सवाल यह है कि ये कहां तक जाएगा? मैक्सिमम 51 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मेजॉरिटी ट्रांसफर, एंड यू कुड बी वेरी अनलकी, यू कुड बी वेरी अनलकी एंड यू सेलेक्टेड एवरी पर्सन जो कि क्या है, फेकर, ठीक है। वर्ष के तो भाई वर्ष हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली कम होता होता पहले 52 होगा और फिर आके 51 तक जाएगा, और इससे पहले 50 आएगा, है ना। जी, तो ये आ गया, सॉरी ये आ गया 50, ये क्या किया मैंने, हाँ 53 आ गया। ठीक है, व्हाट इज दिस समेशन इक्वल टू? दिस इज अगेन ज्योमेट्रिक सीरीज और अर्थमेटिक सीरीज, एंड दैट इज हाउ मच? 99 प्लस 51 कितना होता है? 150। तो 150 के कितने पेयर्स हैं? एन कितना है? हद होती है भाई, ये एन 99 है, 50 है ना, अप्रॉक्सी 50 या 49 है, आई डोंट केयर, ठीक है। तो ये कितना बनता है? हाँ हाँ, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा तकरीबन है, तो ये हो गया 25, तो ये 0 का 0 रहा है, तो कितना हो गया भाई? 37, तो अप्रॉक्सीमेटली 3000 से ज्यादा ही है। इतने सवाल नहीं है, मसला यार, दीज आर टू मैनी क्वेश्चंस, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन, वी कांट अफोर्ड दीज मैनी क्वेश्चन। सो कैन यू कम अप विद अ स्ट्रेटेजी which can solve this problem in around less than 500 questions? Okay? नहीं, आप सवाल दोबारा बताएं क्या करें? अरे आपने 10 का सवाल करना अजीब सा ही लगता है। नहीं, आप ना एक बंदे के बारे में पूछें, आपको एक बंदे के बारे में पूछेगी जा रहा है, आप सामने पूछेगी। इनमें से कोई ट्रस्टवर्दी है? हाँ, ठीक है। तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है? आपने पहला पेयर उठाया, तो आपका ठीक है, आपकी ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है मुझे कि आपके हो सकता है यू कुड बी अनलकी, और पहला पेयर भी नहीं आया आंसर, दूसरा पेयर भी नहीं आया आंसर, और आपका 25th पेयर पे जाके पहली दफा को ट्रस्टवर्दी आता है और आपका आंसर आता है क्या? तो 25 मल्टीप्लाई बाय कितना पूछना पड़ेगा? एक्चुअली 25 पेयर्स होंगे ना, और पहली दफा आप पूछेंगे कितने सवाल, इसमें से कोई ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ये कहा है ना हमने। तो पहले आपने पूछे होंगे 98 सवाल, फिर 97 सवाल, नहीं फिर 98, इन दोनों को उठा के बाहर फेंक देंगे ना, तो फिर क्या होगा? 98, 96, 94, थोड़ा बेहतर हो जाएगा, आई एग्री, लेकिन विल इट वर्क? 500 से तो नहीं होगा, फिर भी ये बहुत बड़ा नंबर, ये हजारों में है, अभी भी हजारों में है ना।
हाँ, 10 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपने तो एक सवाल है। इन 10 में से कोई एक सवाल तो आपने तो एक ही सवाल पूछा है ना, आपको 5 सवाल पूछने हैं आपने। नहीं, आप एक 10 ऐसे सवाल, आप हर एक का इंडिविजुअली पूछिए, इकट्ठा नहीं कहो, ठीक है? आपको हर एक का इंडिविजुअली पूछिए, ठीक है? तो फिर अगर आप इस राउंड में हो तो आपने तो एक ही दफा पूछा, आपने सबको बुला के पूछा है, तो इसमें तो आप चलें, आप ऐसे कर लो, हमने चलो ये भी मान लेगा, तो आपने कहा कि आपने 2 लोगों को बाहर बुलाया, दो नहीं, दो से ज्यादा। नहीं सर, इस हिसाब से तो एक टाइम हो रहा है, 100 को खड़ा करके बोल दो कि कौन है। वो तो एक टाइम भी हो सकता है। हाँ, वैसे ये भी जवाब आ जाएगा। सारे अपने से जवाब होते हैं ना कि आप में से trust करते हैं। हाँ जी, सारे इधर उठाते हैं। हाँ जी, नहीं, क्या है? सारे कहते हैं क्योंकि वो जो फेकर है वो झूठ ही बोल सकता है, सच बोल सकता है, वो हमेशा झूठ नहीं बोलता, वरना इसका बड़ा एक आसान सा वर्जन है, वो ये है कि भाई झूठा हमेशा झूठ बोलता है, तो उससे आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में कुछ सवाल करें, है ना, कि क्या तुम हो, तो वो कहेगा नहीं, चलो भाई तुम इस तरह का सवाल, तो वो बड़ा आसान वर्जन है, वो नहीं करना, क्योंकि वो फेकर जो है वो झूठी बोल सकता है, सच बोल सकता है, ठीक है? हाँ जी, वो वही वाली बात हो गई ना, नहीं वो फेकर भी तो सच बोल सकता है ना, ठीक है? हाँ जी, अच्छा, द थिंग इज के जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना बात, वो ये कि look at this. I hope you remember this कि 1 + 2 किसके बराबर था? 1 + 2 + 4 किसके बराबर था? 1 + 2 + 4 + 8 किसके बराबर था? 1 + 2 + 4 + 8 + 16 किसके बराबर था? 31. 1 + 2 + 4 + n/2 किसके बराबर था? दोबारा बताओ क्या बेटा, आखिरी टर्म n/2 है ना, हाँ, n-1, यू राइट, और अगर मैं यहाँ पे +n कह दूँ तो क्या होगा? ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2n-1 टू बी एग्जैक्ट, ओके? दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज, ओके? ज्योमेट्रिक सीरीज बाय ए कॉमन रेशियो ऑफ 2, ओके? ऑलराइट, अच्छा, अब मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, ठीक है? दैट्स ए डायरेक्शन टू लुक एट, उसका पहला पार्ट मैं बताऊंगा, दूसरा पार्ट मैं नहीं बताऊंगा, ठीक? एंड दैट इज द रियल क्वेश्चन, ओके? लुक एट दिस, व्हाट इफ कि याद है हमने जो क्लास पढ़ी थी उसमें हमने पेयर बना के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, है ना, याद है? व्हाट इफ कि हम ऐसा करते हैं, 2-2 लोगों के पेयर बनाते हैं, please be attentive because that's a very beautiful argument which will going to teach you something remarkable in strategies of computer science, okay? It's one of the most beautiful algorithms, okay? What we will going to do is we will going to pair them up, okay? There are 100 people, there will be how many pairs? There will be 50 pairs. ठीक है? एंड व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज हम पेयर से सिर्फ एक दूसरे का पूछते हैं, सिर्फ एक दूसरे का, ओके? सो फॉर एग्जांपल ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, तो मैं ए से बी के बारे में पूछूंगा, बी से ए के बारे में पूछूंगा, ये बात है? अब मेरा सवाल क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है?
सो अगर मैं आंसर देखूं तो आंसर क्या हो सकता है? दोनों आंसर क्या दे? अब मेरे पहले आंसर देखें, दोनों आंसर दे सकते हैं कि ये भी ट्रस्टवर्दी है। सो ये मैं आंसर कह रहा हूं, ठीक है, और ये है कंक्लूजन। ओके जी, वो कहता है दोनों, यानी पेयर से पूछा गया और दोनों ने एक दूसरे को कहा कि ये ट्रस्टवर्दी है। ओके, और क्या पॉसिबिलिटीज होती है? दोनों एक दूसरे को कह दें कि भाई नहीं, ये दोनों झूठे हैं, दोनों ही एक दूसरे को कह दें कि ये ट्रस्टवर्दी है, और दोनों ही एक दूसरे को कह दें कि ये क्या है? ठीक, अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि एक कह दे कि भाई तुम ट्रस्टवर्दी हो और वो कह दे फेकर है, या एक कह दे कि ये फेकर है और ये ट्रस्टवर्दी। इन दोनों को मैं कंबाइन कह सकता हूं कि इस किसी एक ने क्या कहा है, ठीक है। एक्चुअली मैं इन तीनों को कंबाइन करता हूं और मैं कहता हूं इन तीनों में से, मेरी बात जिस पेयर ने ये आंसर किया या ये आंसर या ये आंसर किया, ठीक है, इन तीनों पेयर में एक बात मुश्तरक है। क्या क्या कंक्लूजन मैं इन तीनों में ड्रॉ कर सकता हूं? हाँ? तुमने क्या बोला? दोनों फेकर नहीं हो सकते? नहीं, मैं कह रहा हूं इन तीनों के अंदर एक चीज मुश्तरक है और वो ये है, तुमने कहा भाई दोनों फेकर नहीं हो सकते, तुम ये कह रहे हो, तुम कह रहे हो एक ही फेकर होगा, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, तुम कह रहे हो सिर्फ एक ही फेकर होगा, मैं कह रहा हूं नहीं, इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि एक फेकर हो और एक ट्रस्टवर्दी हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों फेकर हो। क्या ऐसा हो सकता है? दोनों ट्रस्टवर्दी, ऐसा है ना? ये बात ना, कैन आई कंक्लूड दिस कि इस तरह के आंसर में तीनों में एटलीस्ट एक फेकर है ना? एटलीस्ट एक फेकर है ना? यानी पहले पेयर में भी एटलीस्ट एक फेकर है, दोनों भी फेकर हो सकते हैं। नीचे वाले में भी एक फेकर तो कंफर्म है ना? लेकिन ऐसा हो सकता है कि दोनों ही फेकर भी हों, लेकिन एटलीस्ट एक फेकर जरूर है। ये बात सुने? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। दोनों फेकर भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकते। आप बताएं ट्रस्टवर्दी के बारे में क्या बोले? ट्रस्टवर्दी के बारे में क्या बोले? क्यों ट्रस्टवर्दी? उसका मतलब है वो ये तो नहीं कर सकते, ना ही वो ये कर सकते, ना ही वो ये कर सकते। इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि इन तीनों के अंदर एक फेकर जरूर है। इस तरह के पेयर में हमारे पास एक फेकर जरूर है। अब मैं काम करूँ, हाँ बात है, ऐसे भी हो सकता है कि उनमें से एक ट्रस्टवर्दी हो और एक फेकर हो, है ना? मैं काम करता हूँ, इन तमाम पेयर्स को मैं थ्रो कर देता हूं, ठीक है? इन तमाम पेयर्स को मैं थ्रो कर देता हूं अपने पास। मुझे एक आर्गुमेंट चाहिए और वो आर्गुमेंट मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये बात वैलिड है? आपने मुझे आर्गुमेंट दिया, ये करने से, इन सब को थ्रो करने से, आई एम सेइंग ए स्टेटमेंट, यू हैव टू गिव मी द आर्गुमेंट, ओके? इन तीनों पेयर्स को थ्रो कर देने से ट्रस्टवर्दी अब भी अक्सरियत में,
इन तीनों पेयर्स को अगर मैं थ्रो कर दूं, इस तरह के तमाम पेयर्स जिसमें ये आंसर मिला है, ये आंसर मिला है, या ये आंसर मिला है, अगर मैं उनको थ्रो कर दूं, अब जो बाकी रह गए हैं वो उसमें अब भी ट्रस्टवर्दी मेजॉरिटी में। क्यों? क्या? हर एक में एटलीस्ट एक फेकर निकल रहा है ना? ये बात समझ? एटलीस्ट एक फेकर निकल रहा है, एटलीस्ट एक फेकर निकल रहा है, एटलीस्ट दोनों फेकर निकल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर कोई यहां से ट्रस्टवर्दी निकलेगा तो साथ अपने फेकर को लेके जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर एक ट्रस्टवर्दी निकला तो साथ एक फेकर भी निकला, है ना? ऐसा हो सकता है कि दो फेकर निकल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्रस्टवर्दी निकले और वो बगैर फेकर के साथ निकले। इसका मतलब है अगर पहले ट्रस्टवर्दी मेजॉरिटी में थे, अब भी वो मेजॉरिटी में। That's a very beautiful argument. Okay? Now, what I will going to do is this. इसका मतलब है जो मेरे पास पेयर बाकी बचेंगे, ठीक है, जो भी मेरे पास पेयर बाकी बचेंगे उनमें दोनों ने एक दूसरे को क्या आंसर दिया हुआ है? ट्रस्टवर्दी, 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 ट्रस्टवर्दी। ये बात समझ आई? ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, बट देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रही हो, इसने बोला बिल्कुल ठीक बात कर। नाम क्या कहा? So the most important part is कि ये जितने भी पेयर आए, इन पेयर में दोनों ने एक दूसरे को आंसर दिया है कि वो ट्रस्टवर्दी है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ दोनों ट्रस्टवर्दी हैं? क्या मैं कह सकता हूँ दोनों में से कोई एक ट्रस्टवर्दी? वेरी गुड पॉइंट। या तो दोनों फेकर हैं या दोनों ट्रस्टवर्दी हैं। ये बात समझ आई? And here what I will going to do is one thing. एक बात और भी कंफर्म है, इन दोनों चीजों से मैं क्या इंप्लाई कर सकता हूं, एक बात और सुने। क्योंकि सच्चे ज्यादा हैं, जो रिमेनिंग रह गए हैं उनमें सच्चे ज्यादा हैं और झूठे कम हैं, और वो पेयर्स की फॉर्म में हैं, जिसमें पेयर कैसे बना होगा? झूठा झूठे के साथ, सच्चा सच्चे के साथ। I hope everybody understands. Yes. I can actually also conclude this कि ज्यादा पेयर्स सच्चों के बने हुए हों। Yes. Okay? I do one thing. ठीक है? By the way, ये कितने पेयर्स मैक्सिमम हो सकते? ये कितने पेयर्स मैक्सिमम हो सकते? होता सारे पेयर में ही आंसर। 49 maximum. हाँ? 49 maximum. एक्चुअली 49 क्यों बोला? Because एक मिनट बात सुनो वैसे क्या? जो fakers हैं वो कम है सच बोलने वाले। बिल्कुल ठीक। तो हमने जो सच और fake का pair है वो तो हमने निकाल दिया ना। हाँ, Because it cannot be 50 and 50, it can be 51 and 49. लेकिन इट कुड बी पॉसिबल कि झूठे 48 थे, या तो मतलब तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा हो सकता है कि हर पेयर ये वाला बन जाए। ये बात समझ आई? नहीं बेटा, पेयर ऐसे बनाए हमने गलती से कि फेंका फेंका के सारे इकट्ठे बने, वो इवन थे ना, तो फेंका फेंका सारे इकट्ठे बने। ऐसा हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है जितने पेयर पहले थे अभी पेयर पे भी उतरे ही आते, कुछ भी कोई भी रिमूव नहीं हुआ, कोई भी रिमूव नहीं हुआ। ओके, ऐसा हो सकता है। इस पूरी एक्सरसाइज का कोई भी फायदा नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है ना? लेकिन हम एक काम करते हैं, वो ये कि ये जितने भी पेयर आए हैं उन पेयर में हम वही करते हैं जो हमने काउंटिंग वाले मेथड में किया। क्या? कि किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं, इसको उठा देते हैं और एक को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं,
है ना? मुझे बताएं कितने लोग कम हो जाएंगे? है ना? बस में, और उन हाफ लोगों में ट्रस्ट हो जाता है। बस में, we have the same problem. We have the exact same problem. The only thing is, by doing this, हमने n सवाल किए और मेरे नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए? n/2। ये बात समझ? ये बात समझ? I keep repeating this process until I am left with one number, and this summation plus n/4 plus dot 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 up to what? 1. That summation is equal to what? 2n minus 1. What is my n? N is only 100. So it means my number of questions will be 100 multiplied by 2 minus 1. That is only and only 199. With only 199 questions, I have figured out concept. नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सवाल है। पहले मैंने 100 सवाल किए, पेयर बनाए, हाफ कट, है ना? जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको आगे भेज। अब मैं 50 के पेयर बनाऊंगा। ये बात सुने? उन 50 लोगों के मैं पेयर बनाऊंगा। ये बात सुने? उस कंडीशन में कि सबने वो टीटी बोला। सब ने टीटी बोला, और जो टीसी नहीं होंगे उन सारों को मैं थ्रो अवे कर दूंगा। तो मैं इस तरह से आगे लेते जाऊंगा, आगे लेते जाऊंगा। कब तक मैं आगे लेके जाऊंगा? जब तक आखिरी एक बंदा नहीं रह जाता। ये बात समझ गए? So far so good. Everybody understand? This argument is wrong. This argument is wrong. Why it is wrong? हाँ? वो काउंट किए ना मैंने, वो काउंट हो गया ना। पहले 100 सवाल किए, है ना? और फिर उसके बाद मैंने क्या, जो मेरे बाकी रह गए हैं उनको पेयर अप कर दी। वो जो भी पेयर मेरा जिन के वो सिर्फ रह गए जो 2-2 वाले थे, 8-3 वाले थे। अभी मैंने क्या किया, उनमें से किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव बनाया, एक को बिठा दिया। ये बात सुना? आगे बात सुनो। What could go wrong? लास्ट रिप्रेजेंटेटिव को वो भी pick कर नहीं, अब नहीं हो सकता, क्योंकि मेजॉरिटी आगे चलती भी आ रही है। तो मेजॉरिटी का मतलब है कि जो आखिर में बचे वो मेजॉरिटी। हाँ जी, बताएं। There is a serious problem. What's the problem? बीच में कोई ऑड नंबर आ सकता शाबाश, that's the problem. क्योंकि अगर ये आर्गुमेंट पूरा बिल्कुल वैलिड है, अगर क्या हो, अगर क्या हो, मसला कहाँ पर आता है? मसला आता है अगर ऑड नंबर, और ऑड नंबर तो आएंगे। ये बात समझ, है ना? ये बात समझ? ये देखना 100 से 50 हुए, 50 से 25 होंगे, या कोई और भी दरमियान में कभी ऑड नंबर आ सकता है। और मैं क्या करें? क्या उसको थ्रो अवे कर दें? और नेक्स्ट स्टेप पे खुद ही ले जाए इसको। देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज गलत है। क्यों पॉसिबिलिटी गलत है? अगर हम उसे कहते चल तू अगली स्टेप पे वैसे चलो, तो हो सकता है हमने जिसको निकाला हो वो क्या हो, हाँ? वो ट्रस्टवर्दी, ऐसे भी हो सकता है कि वो ट्रस्टवर्दी हो। अगर ट्रस्टवर्दी को उठा के हमने बाहर फेंक दिया कि भाई तू जा, तो फिर हो सकता है दोनों की जो डिफरेंस था वो क्या हो जाए, वो इक्वल में कन्वर्ट हो गया, और इक्वल में कन्वर्ट हो गया तो तबाह हो, बर्बादी हो गई। और अगर हम उसको वैसे ही अगली स्टेज पे भेज दें तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर अफ्रीका होता तो फंस गए दोबारा। क्यों? क्योंकि अगर होता ये 24 होते और वो क्या होते, या नहीं कैसे कहते हैं कि लेट्स से, हाँ 25 वो लेट्स से लेट्स से कि मैं कहता हूं कि यानी अगर मैं इसको वैसे ही अगली स्टेज पे भेज दूं बगैर कंपेयर किए, दैट इज अगेन ए प्रॉब्लम। व्हाई इट इज ए प्रॉब्लम? हाँ, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे 11 मेरे हैं झूठे, ठीक है, और मेरे 12 हैं कितने, कौन से ट्रस्टवर्दी, और मैंने एक को उठा के वैसे ही बाहर फेंक दिया, है ना? यानी मैंने कहा तू अगली स्टेज पे चला जा, है ना? तो ये ऐसे ही अगली स्टेज पे आ गया।
और ये जो 10 बाकी बचे हुए थे उनके आपस में पेयर बन गए और इन 6 के आपस में पेयर बन गए, है ना। तो ये इधर से कितने लोग आएंगे 6, इधर से कितने आएंगे 5 और प्लस ये कितना हो गया 6, तो वो अगली स्टेज में जाके फारी कर देगा। तो ना हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ना हम उसको बगैर कंपेयर किए आगे ले जा सकते हैं। ये बात समझ? हाउ टू सॉल्व दिस, दैट इज द रियल प्रॉब्लम। ओके, एक मिनट।